सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मेट और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर परमेश्वर की महिमा बढ़े रहेगा। मेरे प्रभु, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान आया था और प्रभु यीशु मसीह से बोला कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो देखिए पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन से जवाब दिया और क्या हुआ कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। उसी तरह से जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया तो वचन लेकर आया और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, उसको वचन से जवाब दिया। और क्या हुआ कि फिर वो शैतान क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। तो मेरे प्रिय, जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया तो कौन सा वचन लेकर आया, हम पढ़ते हैं यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके हम 5 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रिय, अगर हम लोग देखें तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह के पास कौन लेकर आया, शैतान लेकर आया और उसने कहा कि अपने आप को आप क्या कहते नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि लिखा है आपके विषय में क्या, क्योंकि आपके विषय में तो लिखा है कि स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। अगर हम देखते हैं तो ये वचन शैतान को कहाँ से मिला, कहाँ से ये वचन शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। हम लोग अगर भजन संहिता उसके 91 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ते हैं तो शैतान ने क्या किया, भजन संहिता उसके 91 अध्याय और उसके 12 पद से इस वचन को लिया और इस वचन को लेके वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया। अगर हम लोग भजन संहिता 91 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 अध्याय और उसके 12 पद के वचन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो शैतान गया और क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह से, यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा हुआ तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यानी किस तरह से शैतान क्या हुआ, किस तरह से शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास वचन को लेकर जा रहा है कि वचन के द्वारा ही मैं क्या करूंगा, प्रभु यीशु मसीह को गिराऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वचन से ही शैतान को जवाब दिया। अगर हम लोग सोचे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया होगा, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन से शैतान को किस तरह से जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यानी प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, शैतान को वचन से ही जवाब दिया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, वचन से ही शैतान को जवाब दिया। अब हम लोग सोचे कि प्रभु यीशु मसीह को ये वचन कहाँ से मिला, और हम लोग ये भी सोच रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और वचन ही क्या है, परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है। हम लोग सोच रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वचन से जवाब उसको दिया इस वजह से। तो मेरे प्रियो, अगर हम लोग सोचें तो यानी बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों के जीवन में आती होंगी अभी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वचन बाइबल से ही लिया। क्या, वचन को बाइबल से ही लिया और शैतान को वचन से ही जवाब दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यानी परमेश्वर को ये वचन कहाँ से मिला और किस पुस्तक से प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को लिया। हम यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। मेरे प्रियो, अगर हम लोग व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ते तो यहाँ पर क्या लिखा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन यहाँ से व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय और उसके 16 पद से लिया और शैतान को क्या क्या जवाब दिया। उसी तरह से मेरे प्रियो, आज शैतान क्या करता है, हम लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर आता है कि हम लोगों को वचन के द्वारा ही क्या करे, वो
गिराए। लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हैं, परमेश्वर के वचन को कलीसिया में या चर्च में जहाँ कहीं भी जाते हैं ध्यान से सुनते हैं और उसे याद किए रहते हैं, अपने मन में बैठाए रखते हैं, तब क्या होता है कि जब हम लोग वचन से ही शैतान को क्या करते हैं, जवाब देते हैं, तब शैतान क्या होता है कि हम लोगों के पास से चला जाता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आया, शैतान आया, और क्या लेकर आया, परमेश्वर का वचन लेकर आया। और उसने क्या बोला कि आपके विषय में तो लिखा है, क्या तुम्हारे विषय में तो लिखा है कि आप अपने आप को यहाँ से गिरा दीजिए और आपको स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको वचन से जवाब दिया कि यह भी लिखा है, क्या यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो मेरे प्रियो, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हो, आप सारे लोग जितना हो सके, अगर शैतान आपके पास कोई भी वचन लेकर आता है या वचन से फंसाने की कोशिश करता है, तो आप लोग भी शैतान को क्या कीजिए, वचन से जवाब दीजिए। क्या, किस चीज से, वचन से जवाब दीजिए, ताकि वचन को सुनकर वो क्या हो, भाग जाए। अगर हम लोग वचन से जवाब नहीं देते हैं और अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फंसते हैं मेरे प्रियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को यानी कि बहुत बड़ी सीख जरूर मिली होगी कि हमें किस तरह से वचन से शैतान को जवाब देना है। क्योंकि जब हम वचन से शैतान को जवाब देते हैं, तब क्या होता है कि शैतान हम लोगों के आसपास से क्या होता है, चला जाता है। तो मेरे प्रियो, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन से जवाब दिया। किस चीज से जवाब दिया, वचन से जवाब दिया। और तीसरी बार भी क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास से शैतान चला गया। तो मेरे प्रियो, हम इसके पहले वाले वीडियो में बताया था हमने कि किस तरह से पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया था और प्रभु यीशु मसीह से क्या बोला था कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कहते पत्थर रोटियां बन जाएं। यानी वचन से क्या किया, शैतान ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वचन से प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया था। तो इसके पहले वाली वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग पहली वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, तब शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने वचन से जवाब कैसे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग इस वचन के द्वारा बहुत आगे बढ़ेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।